10-10 करोड़ की मस्जिद मुसलमान बना रहा है। अगर मैं ये कहूं कि मैं एक रिसर्च सेंटर डालना चाहता हूं जिसमें हुजूर की सीरत पर रिसर्च हो और उस पर एतराजात के जवाबात का रिसर्च हो, और मैं उसके लिए रिसर्च स्कॉलर्स को मुकर्रर करना चाहता हूं, उनकी इतनी इतनी तनख्वाह है, उसका इतना बजट है, मुसलमानों के लिए बात अट्रैक्टिव नहीं है। मुसलमान आज भी मीनारों पे पैसे खर्च करना चाहता है, मस्जिदों की इमारतों पे पैसे खर्च करना चाहता है। मैं दरखास्त करता हूं कि आपकी इमारतों पर जो खर्चे हो रहे हैं, आपके बड़ी बड़ी चीजें बनाने पर रोक दीजिए। फिलहाल जरूरत इस बात की है कि जिस इज्जत का ताज आप पहने हुए हैं वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नालैन का सदका है। अब आपके ऊपर कोई इमारतें बनाना फर्ज नहीं है, अब आपके ऊपर नामूसे रिसालत का दिफा फर्ज है। एहतजाज करने वाले नौजवान अपना काम कर कर अपने फराइज से सुरुखदोश, अपने फराइज मनसबी अदा कर दिए हैं वो लोग। अब जिम्मेदारी मुझ पर है और आप तमाम उलमा पर है, तमाम मशाइकीन पर है, तमाम मिल्ली तंजीमों के अमीरों पर, जिम्मेदारों पर है। खुदा के लिए मुहिम बनाए और सर जोड़कर लॉन्ग टर्म एक टारगेट सेट करें कि आइंदा 1 साल में हम अपने तमाम दक्कन में रहने वाले मुसलमान गैर मुस्लिम भाइयों को मुतमईन कर दें, उनको बतला दें हुजूर का मर्तबा मकाम। उनमें से हर एक जिद्दी मिजाज के नहीं होते, पढ़ा लिखा तबका भी है, समझना चाहता है। आप समझाइए जनाब। और ये मौका है कि लोग देखना चाहते हैं भाई वो बोला क्या जो मुसलमान इतना गुस्सा हो गए। अब वो सुनेंगे उसके क्लिप, उसमें इतराज है तो आप जवाब भी तो दीजिए, जवाबात भी तो आनी चाहिए, हर लैंग्वेज में आनी चाहिए। हुजूर की सीरत को आम कीजिए, यहां से अपना मिशन बनाइए। नहीं जानते हैं वो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को। और मैं उलमाए किराम से अर्ज करता हूं आप आगे बढ़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आपकी नामूस के दिफा के लिए बिला तफरीक मसलक आगे बढ़ें। हमारी इज्जतें उन्हीं के नाम से हैं और आप आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी लोग एतराज करते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर एतराज करते, रिमार्क करते। तो सहाबा का क्या मामला था? सहाबा में भी हर किस्म के लोग थे, जिनको जो करना था वो करते, लेकिन जिनको जवाब देना आता वो उस जमाने की सबसे टॉप जरिया, सबसे बड़ा जरिया, सबसे यानी मॉडर्न जरिया जो उस जमाने का था उसको इख्तियार कर कर हुजूर का जवाब देते थे। उस जमाने में मालूम है आपको कि अरबस्तान में अरबों के पास क्या चीज सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल थी? उनके पास सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल मीडिया का सबसे बड़ा जरिया शायरी था। क्या था? शायरी, शेर व शायरी। उनके पास पूरी एक एक कबीले में एक एक शायर की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। अगर कोई शायर होता तो उसकी वजह से पूरा कबीला उठ जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब रिमार्क किया गया तो उस वक्त की टॉप टेक्नोलॉजी, टॉप प्रायोरिटी की जो चीज थी वो शायरी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हस्सान इब्न साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया। हजरत हस्सान इब्न साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त उठे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में जवाब देने लगे। उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये फरमा रहे थे, इन्ना रूहल कुद्स ला यज़ालु युअय्यिदुका मा नाफ़हत अनिल्लाहि व रसूलिही। ऐ हस्सान, जब तक तुम अल्लाह उसके रसूल का दिफा करते रहोगे, जिब्राइल अमीन आसमान से नाजिल होकर तुम्हारी मदद करते रहेंगे। ऐ उम्मत के नौजवान उलमा, अगर आपको मदद के लिए कोई नहीं दिख रहे हैं तो आसमान से जिब्राइल अमीन आएंगे, इसलिए कि आप रसूलुल्लाह का दिफा करने के लिए ठहरने वाले हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए ठहरने वाले हैं। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की दुआएं हैं। आप हुजूर की सीरत पर इन्होंने जो एतराजात का पर्दा डाला है उसे निकालिए, उसे उठाइए और आज की टेक्नोलॉजी में टॉप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको बतलाया जाए कि एक जगह मस्जिद बनाना है
تو 10-10 کروڑ کی مسجد مسلمان بنا رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک ریسرچ سینٹر ڈالنا چاہتا ہوں جس میں حضور کی سیرت پر ریسرچ ہو اور اس پر اعتراضات کے جوابات کا ریسرچ ہو، اور میں اس کے لیے ریسرچ اسکالرز کو مقرر کرنا چاہتا ہوں، ان کی اتنی تنخواہ ہے، اس کا اتنا بجٹ ہے، مسلمانوں کے لیے بات اٹریکٹیو نہیں ہے۔ مسلمان آج بھی میناروں پہ پیسے خرچ کرنا چاہتا ہے، مسجدوں کی عمارتوں پہ پیسے خرچ کرنا چاہتا ہے، اس کی داغ دوزی پہ پیسے خرچ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بنیادی کام کی طرف مسلمانوں کی توجہ نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سیلاب آئے تو لوگ ڈوب رہے ہیں، نکل رہے ہیں، آپ تعاون کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف نہیں ہونے کی وجہ سے، تو اس بیڑے کو نکالنے کی کس کی ذمہ داری ہے؟